अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सर आमिर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी पार्ट वन किंगडम फंजाई का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट वीट, जिसको हम आम जुबान में स्मट डिजीज भी कहते हैं, वो हमारा टॉपिक है आज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पास्ट पेपर में आ चुका है। लाहौर बोर्ड के अंदर भी ये 2013 और 2014 के अंदर ये आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो स्मट की डिजीज है ये बहुत ही एक डिजास्टर्स डिजीज है, जिसके अंदर बेसिकली जो वीट जो गंदम होती है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक फंजाई एक फंगल पैथोजिन है, स्टेलेगोट्रेटिकी। उसके ये स्पोर्स होते हैं जो गंदम की फसल के ऊपर वीट कर्नल के ऊपर फॉल करते हैं, और ये जो गंदम होती है उनके वो क्या करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इससे वो अनहेल्दी हो जाती है और हमारी पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो इसी के बारे में होगा कि एक्चुअली ये जो स्मट की डिजीज है वो कैसे होती है, क्या फिनोमिना है। आइए हम स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होगी और वो है टीलियोस्पोर। ये टीलियोस्पोर बेसिकली ये स्टिलैगोट्रिटिकी, ये एक फंगल पैथोजिन है, ये फंजाई है स्टिलैगोट्रिटिकी। उसके जो स्पोर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीलियोस्पोर कहते हैं। ये स्पोर बेसिकली ये जो स्पोर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है पूरी डिजीज को कॉज करने में। और ये हम देखते हैं कि ये टीलियोस्पोर बनते कैसे हैं, कैसे आते हैं। आइए नेक्स्ट हम ये आपको एक मुकम्मल एक साइकिल हमने शो किया हुआ है। इस साइकिल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये पूरे का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से एक हेल्दी जो गंदम है वो स्मट का शिकार हो जाती है। इस साइकिल को हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए जो कर्नल मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअली अगर हम अपने गंदम की फसल की प्रॉपर केयर नहीं करते, उनको प्रॉपर जो है उनकी लुक आफ्टर नहीं करते, तो उनके ऊपर ये जो फंजाई होती है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। वो एक फसल के वो एक कर्नल से शुरू होते होते वो पूरे जो वीट क्रॉप होती है उसको अपनी लपेट में ले लेती है। तो अगर फर्ज करें कि वो किसी एक गंदम के एक सिट्टे पर या एक कर्नल के ऊपर वो ग्रो कर चुकी है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, सेपरेट करेगी। अब इसमें जो ज्यादातर किरदार होता है वो एयर का होता है, यानी कि ये जो फर्ज करें हमारे पास ये एक जो कर्नल, ये जो वीट का एक कर्नल है उसके वो इन्फेक्ट हो चुका है, वो इन्फेक्टेड है, और उनके अंदर ये टीलियोस्पोर मौजूद है, यानी कि उनके ऊपर वो फंगस ग्रो कर चुकी है। अब जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है, हवा चलेगी। अब विंड का प्रेशर चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है, और उस तेज हवा की वजह से ये कर्नल के ऊपर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो बर्स्ट कर जाती है, वो टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, और उसमें मौजूद जितने भी टीलियोस्पोर होते हैं, जो फंजाई के वो स्पोर होते हैं, वो सारे के सारे हवा के थ्रू क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही टीलियोस्पोर एक हेल्दी फ्लावर के ऊपर आके गिर जाएंगे। अब वो जब हेल्दी प्लांट्स के ऊपर आके गिरेंगे तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि वो टीलियोस्पोर उन फ्लावर की ओवरीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उन फ्लावर की ओवरीज के अंदर। अब ओवरीज बेसिकली क्या है, सीड का वो पॉइंट होता है जहां से एक नए प्लांट्स ने ग्रो करना होता है। तो इसका मतलब आपकी नई जो जनरेशन है वो भी से क्या हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर से शो किया गया है, ये बेसिकली क्या है, टीलियोस्पोर की जर्मिनेशन है। अब अल्टीमेटली चूंकि हमने पढ़ा है फंजाई जो होती है उसकी जो बॉडी होती है वो मेसिलियम होती है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। और ये जो ब्लू के अंदर आपको नजर आ रहा है, अब देखिए इस
फ्लावर की वो जो ओवरी है, जैसे ही हमारा नया प्लांट्स ग्रो कर रहा है, वो साथ ही साथ वो भी जर्मिनेट कर रही है और वो इन्फेक्ट कर रही है इसको। अब इस ये जो माइसीलियम बनेगा, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये डाइकैरियोटिक होता है। क्या होता है? डाइकैरियोटिक। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये ऐसा माइसीलियम होता है जिसके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। डाई का मतलब टू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि इसके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। थर्ड स्टेप यानी कि सॉरी फोर्थ स्टेप के अंदर देखिएगा, ये जो माइसीलियम है ये मुकम्मल हमारे सीड की ओवरी तक पेनिट्रेट कर चुका है। अब इसमें ये जो पार्ट्स आपको हाईलाइटेड है, ये बेसिकली पार्ट्स दिखा रहा है कि इसने हमारे इस माइसीलियम ने एम्ब्रियो के, यानी कि वो सीड के, वो जो एम्ब्रियो था, वो जो उसके डिफरेंट पार्ट्स को उसने क्या किया हुआ है? डैमेज कर दिया है। अब जो है वो हेल्दी नहीं रहा ये। अब यही जो हमारे सीड्स होंगे वो अनहेल्दी हैं, वो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। और इसमें आपको नजर भी आ रहा है कि वो जो माइसीलियम थे ये डोरमेंट हो चुके हैं। डोरमेंट से मुराद है वो जो हमारे जितने भी ग्रेन होंगे, वो तमाम के तमाम जो ग्रेन है उनके अंदर हमारे ये जो लूस मट है उसने अपने माइसीलियम मौजूद, उसके माइसीलियम मौजूद हैं। और वो माइसीलियम क्या करेंगे? डोरमेंट है, यानी कि जैसे ही सीड को हम फेवरेबल कंडीशन देते हैं, जैसे देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए वही जो सीड था वो अब जर्मिनेट करना शुरू कर रहा है। लेकिन अब जब जर्मिनेट कर रहा है तो ये आपको एक डॉर्क सा, ये ब्लैक सा नजर पा रहा है पार्ट, ये बेसिकली क्या है? ये मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है, क्योंकि माइसीलियम ने वो जो सीड है उसको सही तरीके से ग्रो नहीं होने दे रहा, उसको सही तरीके से जर्मिनेट नहीं करने दे रहा। और यही मैंने पॉइंट्स ऊपर हाईलाइट भी किया है कि माइसीलियम इनवेड यंग सीडलिंग। सीडलिंग कहते हैं वो जो नन्ना प्लांट होता है, जिससे पहली शूट निकलती है, जिससे पहली रूट निकलती है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो ये जो सीडलिंग है वो उससे माइसीलियम से क्या हो गई है? इफेक्टेड हो चुकी है। और नेक्स्ट देखें, अब ये उससे एक नया सिट्टा बना है, एक नया कर्नल बना है। और वो जो सीडलिंग इन फ्यूचर जब ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ ये माइसीलियम भी ग्रो करना शुरू कर देता है। यानी कि वो आपकी जो क्रॉप है वो हेल्दी नहीं रही, वो क्रॉप के साथ माइसीलियम जो फंगस है वो भी ग्रो कर रही है। और अल्टीमेटली आपसे नई हासिल होने वाली जितनी क्रॉप है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? इन्फेक्टेड हो जाएगी। उन सब के अंदर, उनके कर्नल के अंदर हमारे पास क्या होंगे? ये टीलियोस्पोर जो होंगे वो मौजूद होंगे। क्योंकि टीलियोस्पोर माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो वो आपको आम आंख से नजर नहीं आते। तो ये हमने इसको जूम करके, ये आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये टीलियोस्पोर है। ये क्या है? ये टीलियोस्पोर है, जो यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अब यही जो माइक्रो टीलियोस्पोर है, ये जी हमारे जितनी भी नया कर्नल बना है उन सब के अंदर ये हमारी इफेक्टेड जो है ये मौजूद होगी। अब फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये एक देखिए, एक कर्नल से जो अफेक्टेड हुआ था, जिसको हमने लुक आफ्टर नहीं किया, जिसकी हमने देखभाल नहीं की, ठीक है, तो उसके थ्रू हमारी पूरी की पूरी जो एक वीट की क्रॉप थी वो सारी की सारी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? खराब हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि किस तरह से ये स्मट की डिजीज एक वीट की क्रॉप को अफेक्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे बचने के लिए क्या है, इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीकाकार है, आइए मैं आपको बताता चलूं। इसके बचाव के लिए एक ही है कि आप एक तो उसकी लुक आफ्टर करें और साथ ही साथ आप फंजीसाइड्स, फंजीसाइड्स मतलब फंगस को किल करने वाले जो अद्वियात होती हैं उनको अगर हम स्प्रे करें तो इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।